Good morning, children. In Standard 8, we have already started in the previous class, Chapter 8. Today's topic is chapter named Civilizing the Native, Educating the Nation. A book class we have seen the Mahatma Gandhi opposed the education of Western education. And now the second person, Tagore, Rabindranath Tagore's Abode of Peace. Here, one class, you see that in figure 10, a class in progress in Shantiniketan in the 1930s. शांतिनिकेतन प्लेस है. नोटिस द सराउंडिंग्स, ये जो सराउंडिंग है आजू बाजू का, द ट्रीज एंड द ओपन स्पेस. जो बोलते थे पहले पाठशाला गुरुकुल ओपन स्पेस में, बट शांतिनिकेतन का ये एक सराउंडिंग से क्लास है. टागोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. Many of you may have heard of Shantiniketan. This word we have, children, you have so many times heard the word Shantiniketan. Do you know why it was established? शांतिनिकेतन की क्यों एस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड बाय whom, और उनको एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. ऑब्वियसली हियर you see the Rabindranath Tagore started the institution. इस शांतिनिकेतन की स्टार्ट इंस्टीट्यूशन करा था उन्होंने इन 1901. शांतिनिकेतन की स्थापना कभी हुई थी? 1901. एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड, जब भी टैगोर वो चाइल्ड थे, मतलब एट दैट टाइम वो हेट करते थे और ओपोज करते थे गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था. ही फाउंड इट सफोकेटिंग. टैगोर जब भी चाइल्ड बच्चे के छोटे थे, चाइल्ड की उम्र के थे, तभी हेट करते थे स्कूल जाने के लिए. और ही फाउंड इट सफोकेटिंग, उनको अच्छा नहीं लगता था, एंड ऑप्रेसिव. द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन. उनको स्कूल एक जेल लगता था, प्रिजन लगता था. उनको लगता था कि हम वहां बंद हो गए हैं. फॉर द ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग. सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर. कि स्कूल में क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं टीचर को लिसन करते हैं, बट टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे. टैगोर का माइंड कहाँ करता था? घूमता रहता था, वंडर करता रहता था. द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता. द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता shaped Tagore's ideas of education. On growing up, he wanted to set up a school. जब वो बड़े होते गए तो उन्होंने वो चाहते थे कि स्कूल सेटअप करे, इंस्टीट्यूशन सेटअप करे, वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी. और ऐसी स्कूल होनी चाहिए जहाँ पर चाइल्ड हैप्पी हो, खुश हो, उनको प्रिजन ना लगे. वेयर शी कुड बी फ्री. कहाँ बच्चे फ्री हो सकते हैं एंड क्रिएटिव हो सकते हैं. जहाँ वो जाए वो स्कूल कैसा होना चाहिए? चाइल्ड वॉज हैप्पी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और क्रिएटिव, कुछ ना कुछ वो वर्क करता होना चाहिए. वेयर शी वॉज एबल टू explore her own thoughts and desires. Tagore felt that childhood ought to be a time of self-learning. Self-learning मतलब खुद, जहाँ स्कूल में चाइल्ड जाता है वहाँ स्कूल वो सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, खुद अपने आप पढ़ना होना चाहिए. आउटसाइड द रिजिड एंड रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम. स्कूल में जो डिसिप्लिनरी सिस्टम होती है जो वो सब रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए. सेटअप बाय द ब्रिटिश. और डिसिप्लिन किसने लाया था? ब्रिटिश ने. टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव. टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव. अंडरस्टैंड द चाइल्ड. चाइल्ड को अंडरस्टैंड करता होना चाहिए. एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी. According to Tagore, the existing schools killed the natural desire of the child to be creative. जो एग्जिस्टिंग स्कूल मतलब जो स्कूल ऑलरेडी ब्रिटिश ने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे थे, वो स्कूल कैसे है? टैगोर के अकॉर्डिंग टू द टैगोर के वो कहते हैं कि जो स्कूल्स है एग्जिस्टिंग वो किल्ड करते हैं, मार देते हैं नेचर डिजायर ऑफ द चाइल्ड. चाइल्ड जो सोचता है, जो विश करता है, जो उनकी डिजायर होती है, उनकी वो डिजायर को किल कर देता है और उसके वजह से चिल्ड्रन क्रिएटिव नहीं हो सकता है. स्कूल वैसे डिसिप्लिनरी नहीं होनी चाहिए. हर सेंस ऑफ वंडर. टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरमेंट. और नेचुरल एनवायरमेंट जो हमने शांतिनिकेतन का देखा था, आजू बाजू ट्रीज,
खुले में वहाँ पढ़ाया जाता है टीचर, तो वो जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ही क्रिएटिव लर्निंग पॉसिबल हो सकती है और उनको एंकरेजमेंट करना चाहिए. सो ही चोज टू सेट अप ही स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता. इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से दूर एक स्कूल सेटअप करी इन अ रूरल सेटिंग. ही सो इट एन अबोर्ड ऑफ पीस. अबोर्ड ऑफ पीस मीन्स कि शांति निकेतन, शांति मतलब पीस, और वहाँ इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्टार्ट करा वेयर लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर. चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी. और वहाँ शांति निकेतन में चिल्ड्रन कल्टिवेट करते हैं उनकी जो नेचुरल, उनकी जो कुदरती बोलते हैं, हमारे इनबोर्न बोलते हैं क्रिएटिविटी, वहाँ वो बैठ के वो नेचुरल एनवायरनमेंट शांति निकेतन में वो क्रिएट कर सकते हैं. इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज. तो जो पहले हमने महात्मा गांधी के बारे में देखा, स्ट्रांगली ओपोज द ब्रिटिश एजुकेशन, सेम वैसे ही जो टैगोर और महात्मा गांधी बोथ पर्सन थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज. देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, और दोनों में डिफरेंसेस भी थे बहुत बातों पे. गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. अभी हम देखते हैं क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटी है. फर्स्ट गांधी जी देखते हैं, तो गांधी जी वॉज highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. He emphasized the need to teach science and technology. तो रविंद्रनाथ टैगोर टोटली डिफरेंस सोचते थे महात्मा गांधी से. वो एम्फोसाइज करते थे द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन along with art, music and dance. Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include wider sections of people. Others urged that alternative systems be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to define what was the truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. In the last figure, we can see that the children playing in a missionary school in कोयम्बटूर अर्ली 20th सेंचुरी. तो कोयम्बटूर में ये जो चिल्ड्रन है वहाँ प्लेइंग कर रहे हैं. बाय द मिड 19th century schools for girls were being set up by Christian missionaries. स्पेशली स्कूल गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल सेटअप हुई क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन. Education as a civilizing mission. Until the introduction of the Education Act in 1870, there was no widespread education for the population as a whole for most of the 19th century. Child labor being widely prevalent, poor children could not be sent to school for their earning was critical for the survival of the family. The number of schools was also limited to those run by the church or set up by wealthy individuals. It was only after the coming into force of the Education Act that schools were opened by the government and compulsory schooling was introduced. One of the most important educational thinkers of the period was Thomas Arnold, who became the headmaster of the private school Rugby, favoring a secondary school curriculum, which had a detailed study of the Greek and Roman classics written 2000 years earlier. It has always seemed to me one of the great advantages of the course of study generally pursued in our English schools that it draws our minds so continually to dwell upon the past. Every day we were engaged in studying the languages, the history and the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago.
Arnold felt that a study of the classics discipline the mind. In fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and needed to be controlled to become civilized adults. They needed to understand society's notions of right and wrong. Proper and improper behavior education, especially one which disciplined their minds, was meant to guide them on this path. Can you suggest how much ideas might have influenced thinking about the education of the poor in England of the natives in the now, with this, we have finished this chapter, and without wasting time, we start with our exercises. Here, first exercise, you can see here, match the following. Here, first given, William Jones. William Jones. Respect for ancient cultures. Respect for ancient cultures. Write down 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. So here first William Jones. Answer is B. Respect for ancient cultures. William Jones 1 for B. विलियम जोन्स क्या कहते थे? रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स. देन रविंद्रनाथ टैगोर, वी कैन also write down in the notebook. Exercises chapter 8. Match the following. Write down in your notebook. First, I am giving answers only. William Jones. Here is B part. Respect for ancient cultures. 2. Here is answer. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Learning in a natural environment. Learning in a natural environment. This is T. Learning in a natural environment. 2 T. 3 Thomas Macaulay. Thomas. Thomas Macaulay. Macaulay. Thomas Macaulay. Promotion of English education. A. 3A. 3A. Promotion of English education. A. Promotion of English education. 4. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, critical of English education. 4E. Mahatma Gandhi, E. Critical of English education. Opposed strongly critical of English education. थॉमस मैकले प्रमोट करना चाहते थे इंग्लिश, और महात्मा गांधी टोटली अपोज थे, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. और लास्ट में पाठशाला 5 नंबर. पाठशाला में जो पढ़ाने वाले होते थे गुरु. गुरुस GURUS गुरुस. तो ईयर 5C पाठशालास gurus. Again I repeat it. William Jones, respect for Asian cultures. Rabindranath Tagore, learning in a natural environment. Thomas Macaulay, promotion of English education. Mahatma Gandhi, critical of English education. Pathshalas gurus. Now with this we
have complete our method following. Next, true or false. Here directly we will write down in the textbook and you have to copy down in the notebook. First, state whether true or false. First, James Mill was a severe critic of the Orientalist. True. Yes. जो जेम्स मिल थे क्रिटिक करते थे, ओपोज करते थे ओरिएंटलिस्ट से. The 1854 Dispatch on Education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India. True. Again true. Again I repeat it. 1854 Dispatch on Education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India. This we will copy down in your notebook. True or false? C. Mahatma Gandhi thought that promotion of literacy was the most important aim of education. False. Promotion of literacy was the most important aim of education. False. D. Rabindranath Tagore felt that children ought to be subjected to strict discipline. False. जरा भी वो डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं थे, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ना कहते थे. रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought to be subjected to strict discipline. So again repeat the true or false. First, A. James Mill was a severe critic of the Orientalist. True. The 1854 Dispatch on Education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India. Mahatma Gandhi thought that promotion of literacy was the most important aim of education. False. And at last, Rabindranath Tagore felt that children ought to be subjected to strict discipline. False. So with this, in the next class, we will write down the question answer. Thank you very much.